लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर भी जो लोग आएँ वो नॉलेजेबल हों, उनको पता हो कि भाई ये चवन्नी अठन्नी या स्टील के सिक्के, गेंडे वाली चवन्नी, वैष्णो देवी के सिक्के, स्टार वाले नोट एंडिंग 786, ये चीज़ें वहाँ पर नहीं बिकेंगी। दोस्तों नमस्कार, रॉयल आर्ट्स एंड न्यूमिस्मेटिक गैलरी रंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों पिछले कुछ समय से हम एक चीज़ रियलाइज़ कर रहे थे कि जितनी भी इंफॉर्मेशन हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर पा रहे हैं वो सारी इंफॉर्मेशन हमारी नॉलेज के हिसाब से है, और जितने भी लोग हमारे वीडियोस देख रहे हैं उसमें से काफ़ी सारे कलेक्टर्स हैं, डीलर्स हैं, और जनरल पब्लिक में तो काफ़ी हद तक बहुत सारे लोग ऐसे देख रहे हैं जिनको इस लाइन के बारे में अभी ABCD भी नहीं पता थी, या उन लोगों ने YouTube के माध्यम से ही जो भी नॉलेज शेयर की है या जो भी नॉलेज गेन की है उसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। तो अब हम ये कोशिश कर रहे हैं कि आप सब लोगों को बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें सामने आएँ कि जो वीडियो हम बना रहे थे उसके साथ साथ हम रोज़ की रोज़ जितने लोगों से सेल और परचेज़ करते हैं उसका भी हम लाइव पूरी रिकॉर्डिंग करके और अपने YouTube चैनल पे डालें, जिससे आप लोगों को एक अंदाज़ा हो जाए कि कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर बिकने आती हैं, और ये भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएँ। जैसे आज की बात बता रहा हूँ मैं आपको कि कुछ रेयर चीज़ें लेके कुछ लोग आए थे, और उनके पास जितनी भी रेयर चीज़ें हम रिपब्लिक इंडिया में बताते हैं, जैसे 91 नोएडा हो गया, या इस तरीके के जो हाई वैल्यू जितने भी कॉइन्स हैं, करीब करीब उनके पास 12 से 15 कॉइन थे जो रेयर होते हैं। लेकिन आप ये मानकर चलो कि उसमें से एक भी ओरिजिनल नहीं था, वो सारे के सारे बनाए हुए टूल थे कि कॉइन ओरिजिनल थे लेकिन उसके अंदर मैनिपुलेशन करके वो सारी चीज़ बनाई हुई थी। तो इस चीज़ का एक्सपीरियंस आपको जब ही होगा जब हम आपको लाइव वीडियोस उन चीज़ों की दिखाएंगे, किस तरीके से जब हम उनको आइडेंटिफाई करते हैं कि वो फेक हैं ओरिजिनल हैं, या उसकी वैल्यूशन का आइडिया देते हैं, या हम किस तरीके से खरीदारी करते हैं, इस चीज़ का आपको पूरा आइडिया उससे हो जाएगा। दूसरी बात, हम लोगों ने अपने YouTube चैनल के थ्रू आपको कमोमरेटिव की फ़ाइल, डेफिनेटिव की फ़ाइल, ब्रिटिश इंडिया, ₹1 के सिग्नेचर सेट, ₹2 के, ₹5 के और ₹10 के, ये सारे कंसेप्ट हमने टाइम टू टाइम निकाले हैं, जिसमें कोणार्क सीरीज़ भी थी, एम्परर सेट भी थे। ये सारी चीज़ें हम पिछले 2-3 साल से आपको सप्लाई दे रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी से अच्छी चीज़ जितने भी लोग कलेक्शन करना चाहते हैं, चाहे वो एज ए हॉबी करना चाहते हैं, चाहे एज एन इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उन लोगों तक वो अच्छी से अच्छी चीज़ हम प्रोवाइड कर पाएँ, जिसके लिए आप लोगों की एक्सपेक्टेशन है। तो ₹10 का सेट हमारा कुछ टाइम से डिले चल रहा था। उसका रीज़न ये था कि हमने जो नोट हमारे पास कम थे, तो लगभग जनवरी के महीने में ही वो सारे के सारे नोट हमने एक डीलर से अहमदाबाद से ले लिए थे, लेकिन वो पार्सल उन्होंने कोरियर से लगाया था। तो नंदन कोरियर से वो पार्सल लगा था हमारा, लेकिन वो पार्सल ट्रैक ही नहीं हुआ, और बाद में हमें पता चला कि वो नंदन कोरियर ने वो पार्सल रोक रखा था, क्योंकि उसमें वो करेंसी नोट्स थे। तो उसकी उतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं थी, उसके बावजूद भी उन्होंने वो पार्सल रोक के रखा। उसकी वैल्यूशन लगभग 50 से 60 हज़ार, 70 हज़ार के आसपास थी। तो वो पार्सल हमारा लगभग 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने के लिए वो होल्ड हो गया, और शुरू में हमें उम्मीद ही नहीं थी कि वो पार्सल हमारा आएगा। तो उसके बाद हमने वही सारी चीज़ों की परचेजिंग दूसरी जगह से शुरू की। तो आप ये मानकर चलिए कि काफ़ी सर्च के बाद जिस तरीके से हम क्वांटिटी में सेट निकालते हैं, जब हमने उन चीज़ों को फाइंड आउट करना शुरू किया तो हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था कि बड़ी क्वांटिटी में जो बड़े वाले नोट आते हैं ₹10 के, PC भट्टाचार्य, HVR एंगर के, जो हम इस फाइल में लगा कर दे रहे थे। इसके बाद इसमें डायमंड इशू, गांधी इशू, जो कंपैरेटिवली रेयर है, तो ये पूरी मार्केट में जल्दी से अवेलेबल ही नहीं थे, और किसी से हमें 5 पीस लेने पड़े, किसी से 10 पीस लेने पड़े। इस तरीके से हमें क्वांटिटी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी अरेंज करनी पड़ी, जिस वजह से डिले हो रहा था। हालांकि वो नंदन कोरियर का पार्सल अभी 4 दिन पहले हमें मिल गया, रिसीव हो गया है विद पेनल्टी के साथ। जिस डीलर ने वो लगाया था उन लोगों ने उस डीलर से वो पेनल्टी ली और एक लेटर लिखवाया कि भाई हम ये करेंसी नोट आपके यहाँ नहीं भेजेंगे आपके थ्रू।
तो उसके बाद वो पार्सल हमारे पास अभी 4 से 5 दिन पहले आ गया था और हमें बहुत खुशी है इस बात की कि वो हमारे पूरे सारे कंसेप्ट बिल्कुल पूरी तरह से कंप्लीट हो गए और पिछले 2 दिन से वो सारे पार्सल भेजे जा रहे हैं, क्योंकि उसको पैकिंग करके भेजने के लिए भी काफ़ी टाइम लगता है हम लोगों को। तो वो सारी चीज़ें मेरे ख्याल से अब ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 या 4 दिन के अंदर अंदर वो सारे पार्सल आपको मिल जाएंगे जिसने भी वो बुक किया था। इसके साथ साथ हम एक चीज़ और बताना चाहते हैं कि जो हमारी एग्जीबिशन अभी 24, 25, 26 अप्रैल में आ रही है कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में, उसमें भी बहुत सारे फेरबदल हम कर रहे हैं, बहुत सारी नई चीज़ें उसमें ऐड कर रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि वहाँ पर भी जो लोग आएँ वो नॉलेजेबल हो, उनको पता हो कि भाई ये चवन्नी अठन्नी या स्टील के सिक्के, गेंडे वाली चवन्नी, वैष्णो देवी के सिक्के, स्टार वाले नोट, एंडिंग 786, ये चीज़ें वहाँ पर नहीं बिकेंगी। तो ये सारी चीज़ों के लिए रेगुलर हम कुछ एपिसोड बना रहे हैं कि हमारी एग्जीबिशन में आने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए और वहाँ पर आकर आपको किस चीज़ का फ़ायदा आप उठा सकते हैं, किस तरीके से उठा सकते हैं। क्योंकि लगभग अब ये 17वीं एग्जीबिशन 17th रंग फेयर आ रहा है, तो हमने हर एग्जीबिशन में फ्री एजुकेशन का प्रोविज़न हर बार रखा है उन लोगों के लिए जिन लोगों की हॉबी है, और डिस्प्ले भी है उसमें हमेशा की तरह, डिस्प्ले, एजुकेशन, और उसके साथ साथ स्टॉल होंगे जो सेल परचेज के लिए होंगे, जो लोग सेल और परचेज दोनों करते हैं। लेकिन ये सब चीज़ों का फ़ायदा आप जब उठा सकते हो जब रेगुलर हमारा वीडियो देख के आपको ये पता होगा कि क्या चीज़ वहाँ पर बिकेगी, क्या आपको वहाँ से ख़रीदना चाहिए और किस तरीके से आप किस वे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अपने कलेक्शन को डिस्प्ले करने के लिए, एग्जिबिट करने के लिए। इसके साथ साथ हमारे सेमिनार में, लेक्चर में, किसी भी तरीके के एजुकेशनल प्रोग्राम में आप कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इसके लिए रेगुलर हम वीडियो डालेंगे और आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो रेगुलर वीडियो आपको देखनी चाहिए कि आप किस तरीके से इस लाइन में उस बातों का फ़ायदा उठा सकेंगे। थैंक यू।